हेलो दोस्तों, आज हम द्रव का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने द्रव की अवस्था और द्रव के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम द्रव का वर्गीकरण करेंगे। जैसे द्रव को मुख्यतः दो प्रकार से विभाजित किया गया है, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर या मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस समांगी मिश्रण में समान घटक व गुण होते हैं, विषमांगी में असमान संगठन या गुण होते हैं। शुद्ध पदार्थ दूसरा, उसमें दो प्रकार का तत्व और यौगिक। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा निर्मित होता है, जैसे धातु है, अधातु है, उपधातु, ये तत्व के प्रकार है। और यौगिक जो एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं द्वारा निर्मित होता है। इस प्रकार आज पहला वर्गीकरण पढ़ रहे हैं हम शुद्ध पदार्थ के बारे में। शुद्ध पदार्थ, देखो शुद्ध पदार्थ क्या होता है। वे पदार्थ जिनके भाग का संगठन स्थिर और निश्चित होता है। जो पदार्थ होता है उसका भाग का मतलब शुद्धता होती है, उसमें वो स्थिर और निश्चित होता है संगठन, प्योर पदार्थ कहलाते हैं। एक पदार्थ प्रस्वेद या नमी अवशोषक है, जैसे उदाहरण NaOH है, KOH है। हाइग्रोस्कोपी के हाइड्रेट बनाने वाला हो सकता है, जैसे शुष्क Na2CO3। यह उत्फुल्लित क्रिस्टलीकरण पर जल त्यागने वाला हो सकता है। इस प्रकार उदाहरण है, देखो Na2CO3 है, डॉट 10H2O। ये क्या है, शुद्ध पदार्थ है। अब देखो शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, अभी पढ़ा था वर्गीकरण में, दो प्रकार का, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक। अब पहला पढ़ रहे हैं हम तत्व। देखो तत्व क्या है शुद्ध पदार्थ में। तत्व वह होता है जो समान होता है। तत्व में क्या होता है, समान एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं वो तत्व कहलाते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु जिस प्रकार पदार्थ का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्व है। एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर के जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं, तत्व है। जैसे कौन कौन से, H2 है, N2 है, O2 है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, ये सारे क्या है, तत्व है। और बर्जिलियस ने तत्व की परिभाषा एक तत्वों की प्रतीक प्रणाली को बताया था। बर्जिलियस ने तत्व की परिभाषा क्या बताया था, बर्जिलियस ने तत्व की परिभाषा एवं तत्वों की प्रतीक प्रणाली को किसने बताया था, बर्जिलियस ने बताया था। और रॉबर्ट ब्रायल ने सर्वप्रथम क्या किया था, तत्व के बारे में बताया था। रॉबर्ट ब्रायल ने सर्वप्रथम तत्व के बारे में बताया था। और एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए ने प्रयोग के माध्यम से तत्व को परिभाषित किया था। अब देखो तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के हैं, धातु है, अधातु है और उपधातु है। धातु में क्या होते हैं, ऐसे तत्व जिनमें धात्विक चमक एवं आघात वर्णनीयता या तन्यता का गुण पाया जाता है। धातु में क्या होते हैं, धात्विक चमक पाई जाती है, आघात वर्णनीयता पाया जाता है और तन्यता का गुण पाया जाता है। जैसे धातु कौन कौन सी है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, फेरस है, ये क्या है, सारे धातु है। और अधातु क्या होते हैं, इसमें आघात वर्णनीयता और तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, वो अधातु होती है। जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, कार्बन है आदि। और उपधातु क्या होती है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सारे। फिर है यौगिक। पहला तो है तत्व, दूसरा क्या है, यौगिक। यौगिक क्या होता है, जो दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से मिलकर बने होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं यौगिक कहलाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं, यौगिक। यौगिक बनने के पश्चात यौगिक में उपस्थित परमाणु के गुण धर्म क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यौगिक बनने के पश्चात जो परमाणु में उपस्थित गुण धर्म होते हैं वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और बनने वाला पदार्थ होता है वो रासायनिक गुणों में भिन्न हो जाता है। बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुणों में भिन्न होता है कि चेंज हो जाता है। जैसे H2 है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या H2O बनाते हैं, ये यौगिक है। यौगिक को भौतिक क्रियाओं के माध्यम से नहीं बल्कि रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से वापस परिवर्तित किया जाता है। यौगिक को कभी भी भौतिक परिवर्तित नहीं किया जाता, उसको रासायनिक क्रियाओं द्वारा चेंज किया जाता है। जैसे मेथेन है, मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, सोडियम क्लोरीन है, जैसे सोडियम और क्लोरीन दोनों मिलकर के, मैग्नीशियम क्लोरीन है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, जिंक सल्फेट है, कैल्शियम फॉस्फेट सल्फेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसे बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। और CaOH का होल्ट वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसे बुझा हुआ चूना बोलते हैं। NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जो खाने का सोडा है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, जो दामन या धोने का सोडा है। ये सारे क्या है, आप बताओ, सारे क्या है, यौगिक है, जो दो तत्वों से मिलकर बने हुए होते हैं। फिर है तीसरा, दोनों पढ़ लिए आज अपने। अब पढ़ रहे हैं हम मिश्रण के बारे में। मिश्रण क्या होता है, देखिए मिश्रण के बारे में, तत्व और यौगिक दोनों तो शुद्ध पदार्थ है, तत्व और यौगिक। मिश्रण,
दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलना जिसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती मिश्रण कहलाते हैं। मिश्रण में कभी भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, दो या दो से पदार्थ ऐसे ही मिलकर बने हुए होते हैं। मिश्रण का कोई सूत्र भी नहीं होता। मिश्रण में घटकों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। मिश्रण में बनने वाला पदार्थ के भौतिक गुणधर्म मिश्रण में उपस्थित घटकों के समान होते हैं। मिश्रण में जो बनता है ना भौतिक पदार्थ, उसमें जो मिश्रण में बनने वाला जो पदार्थ होता है ना, इसके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, मिश्रण में उपस्थित घटकों के समान ही होते हैं। और मिश्रण में घुले हुए घटकों का निश्चित अनुपात नहीं होता। मिश्रण में भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जाता है इसको। और मिश्रण में अवयवों के गुण भी विद्यमान होते हैं, अवयवी घटकों के गुण विद्यमान होते हैं। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। देखिए मिश्रण के प्रकार, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण है जिसके घटक पूर्ण रूप से घुले हुए हो, समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण में क्या होता है, उसके घटक पूर्ण रूप से घुले हुए होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण को विलयन भी कहा जाता है। जैसे पानी है, पानी में चीनी का घोल है, पानी में एल्कोहल का घोल है, विलयन है। नींबू पानी है, वायु, बारूद, सीमेंट आदि क्या आते हैं, ये मिश्रण होते हैं जो एक दूसरे में घुले हुए होते हैं अच्छी तरह से। और विषमांगी मिश्रण क्या होता है, एक दूसरे में घुले हुए नहीं होते। जैसे मिट्टी है, उसमें पानी में घुली हुई नहीं होती, पानी ऊपर रहता है, मिट्टी नीचे जमी हुई होती है, ये सारे विषमांगी मिश्रण है। जैसे पानी, तेल, तेल ऊपर रहता है, तेल की बूंद पानी के। ऐसा मिश्रण जिसमें घटक पूर्ण रूप से नहीं घुले हुए होते हैं विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। विषमांगी मिश्रण में निलंबन एवं कोलाइडी विलयन सम्मिलित होते हैं। जैसे पानी प्लस तेल, पानी और तेल का मिश्रण, पानी मिट्टी का मिश्रण, लकड़ी मिट्टी, ये सारे विषमांगी मिश्रण है। अब देखिए विलयन, निलंबन और कोलाइडी, इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। विलयन क्या है, निलंबन क्या है, कोलाइडी क्या है। विलयन क्या होता है, विलयन समांगी मिश्रण होता है। तीनों में अंतर देख लिए। विलयन क्या होता है, समांगी मिश्रण। निलंबन क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। और कोलाइडी विलयन भी क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। इसको परिभाषा के तहत या अलग अलग भी लिख सकते हैं, अलग अलग याद रख सकते हैं, लेकिन नोट्स बनाने के लिए, अच्छे से याद करने के लिए एक जगह लिख दिया ताकि तीनों में को अंतर करके हम पढ़ सके और जल्दी याद हो सके। वरना इसे एक थ्योरी की तरह भी लिख सकते हैं, पहले विलयन को पढ़ते हैं, फिर निलंबन को पढ़ते हैं, फिर कोलाइडी। मैंने सबको तीनों को अलग, एक जिनमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एक जगह करके आपको बताने की कोशिश की है। समांगी मिश्रण होता है विलयन, निलंबन विषमांगी, कोलाइडी विलयन भी विषमांगी। कणों का आकार जो 1 नैनोमीटर या 10⁻⁹ मीटर होता है जो उसमें विलयन में, और निलंबन में 10⁻⁹ से 10⁻⁷ के मध्य होता है। और कोलाइडी में इससे तो बड़ा जबकि निलंबन से छोटा होता है, विलयन से तो बड़ा होता है जबकि निलंबन से छोटा होता है इसका आकार। और विलयन क्या होता है, प्रकाश को किरण गुजारने पर प्रकाश फैलता नहीं है विलयन में, और निलंबन में प्रकाश फैल जाता है, और कोलाइडी में भी प्रकाश फैल जाता है। विलयन में स्थायी विलयन होता है और निलंबन अस्थायी होता है, और कोलाइडी विलयन भी अस्थायी होता है। विलयन क्या होता है, इसे छानने की विधि द्वारा पृथक नहीं किया जाता। विलयन को छानने की विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, जबकि निलंबन को छानने की विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। और कोलाइडी को सामान्यतः छानने की विधि द्वारा पृथक नहीं बल्कि अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा अलग ही किया जा सकता है। देखो विलयन को तो छानने की विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता और निलंबन को किया जा सकता है, और कोलाइडी को छानने की विधि द्वारा पृथक नहीं बल्कि अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए, विलयन के एग्जाम्पल तो सारे विलयन, जो भी विलयन है वो सभी आते हैं इसमें। और निलंबन में चौंका पाउडर है, चौंक पाउडर का जल में घोल है, चौंक पाउडर होता है ना उसका जल में घोल, ये निलंबन होता है। और कोलाइडी में दूध है, गोंद है, ये सारे कोलाइडी विलयन में आते हैं। किसमें आते हैं, कोलाइडी विलयन में आते हैं। और विलयन क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। निलंबन असमांगी और कोलाइड असमांगी। कोलाइडी को क्या करते हैं, ठोस नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते कोलाइडी विलयन। जैसे दूध है, रक्त है, जेली है, स्याही, दूध, ये सारे कोलाइडी में आते हैं। अब देखिए मिश्रित धातु, मिश्रित धातु, जल को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। ये याद रखना, जल को क्या कहा जाता है, सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। अब देखिए मिश्रित धातु क्या है, जिसको मिश्रण के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे एनसीईआरटी की बुक से लिया हुआ है ये मिश्रित धातु। इस्पात स्टील है, इसका संघटक है कार्बन और लोहा। इनको स्टील है उसमें कार्बन और लोहा से मिलकर बने होते हैं, जिसका उपयोग चादर, तार, रेलाइन, औजार आदि बनाने में किया जाता है। और स्टेनलेस इस्पात है, लोहा, निकल, क्रोमियम से मिलकर बना होता है, इसको बर्तन, ब्लेड आदि बनाने में किया जाता है।
बर्तन ब्लेड आदि। पीतल है उसको तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है, इसको बर्तन मशीनों के पुर्जे बनाने में काम में लेते हैं। डुरालुमीन है जो एल्यूमिनियम, तांबा, मैग्नीशियम, मैग्नीज है, ये वायुयान, प्रेशर कुकर उपग्रह बनाने में लेते हैं। और कांसा, जैसे तांबा और टिन से बना होता है ना कांसा, उसको किसका बर्तन, मूर्ति, तोप बनाने में लेते हैं। और 22 कैरेट सोना होता है, जो सोना चांदी तांबा होता है, उसको हम गहने बनाने में काम में लेते हैं। जैसे कृत्रिम सोना है, रोल्ड सोना है, तांबा एल्यूमिनियम का बना होता है, इससे गहने मूर्तियां बनाने में काम में लेते हैं। और मुद्रा धातु होती है ना, जो तांबा, टिन, शीशा के बनाने में काम में लेते हैं। और टांका, सोल्डर, मिलाप है, टिन, लेड धातुओं के जोड़ों को टांका लगाने में। और नाइक्रोम है, ये तो सबको पता है, नाइक्रोम निकल, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज घटक होते हैं इसके। ये विद्युत तापन अवयव को बनाने में, जैसे बल्ब है उसके अंदर विद्युत अवयव होता है, उसमें काम में लिया जाता है। दंत अमलगम है जो पारा, तांबा, चांदी, इंडियम, टिन, जस्ता से होता है, जो दांतों को बढ़ने में काम में लिए जाते हैं। दांतों को बढ़ने में क्या लिए जाते हैं, काम में लिए जाते हैं। और वो पदार्थों का पृथक्करण है, कौन कौन सी विधियां है पदार्थों का पृथक्करण करने की, इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। पदार्थों का पृथक्करण, मिश्रण के बारे में, विलयन के बारे में, इनके बारे में सभी के बारे में पढ़ लिया। पढ़ रहे हैं हम पदार्थों का, घटकों का पृथक्करण। देखिए पदार्थों का पृथक्करण क्या होता है। जिस पदार्थ का हम उपयोग करते हैं, बहुत सारे पदार्थ मिश्रण होते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं जो कुछ हानिकारक है, कुछ उपयोगी है, जिसको हम अलग करते हैं, हानिकारक को अलग कर देते हैं, उपयोगी है उसको काम में ले लेते हैं। अब देखो पृथक्करण करने की विधियाँ। अपकेंद्रीकरण विधि, पहली कौन सी विधि है, मिश्रण के घटकों को पृथक्करण की विधि, अपकेंद्री विधि, अपकेंद्रीकरण विधि। अपकेंद्रीकरण विधि, जैसे दूध से क्रीम को पृथक करना, और प्रयोगशाला में मूत्र और रक्त की जांच करने में, कपड़ा धोने की मशीन में, ये सारे अपकेंद्रीय विधिकरण के उदाहरण है। याद रखना, अपकेंद्रीय विधिकरण में दूध से क्रीम को अलग किया जाता है, प्रयोगशाला में मूत्र रक्त की जांच, कपड़े धोने की मशीन। और की पृथक्करण, दो अघुलनशील दरों को पृथक करने में, दो अघुलनशील दरों को अलग करने में, जैसे जल एवं तेल को पृथक करने में, धातु शोधन के दौरान धातु को अलग करने में। और आसवन विधि, जो वाष्पन और संघनन से मिलकर बनी हुई होती है, दो घुलनशील द्रवों को पृथक करने में, दो घुलनशील द्रवों को पृथक करने में, आसवन विधि। और जैसे द्रवों को क्वथनांकों में कम से कम 20 केल्विन से 25 केल्विन के मध्य अंतर वो आसवन विधि में होता है। इसके एग्जाम्पल है जल और एल्कोहल। आसवन विधि का एग्जाम्पल है जल और एल्कोहल। अब फरबाजी आसवन विधि, फरबाजी आसवन विधि, दो घुलनशील द्रवों को पृथक करने में, दो घुलनशील द्रवों को पृथक करने में क्वथनांक में अंतर कम से कम होता है। वायु से गैसों को पृथक करने में, जैसे पेट्रोलियम से पदार्थों को पृथक करते हैं, इसको ऐसे ऑर्गन के द्वारा याद रख लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, नाइट्रोजन है, ऑर्गन 183 केल्विन होता है, ऑर्गन ऑक्सीजन, ऑर्गन 186, नाइट्रोजन 196, इस प्रकार से बढ़ता हुआ क्रम। ठोसों का द्रवीकरण किस प्रकार से किया जाता है, गैसों का दाब को बढ़ाकर ताप को कम करके, ये पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। अब है क्रोमेटोग्राफी विधि, जो ग्रीक भाषा क्रोमा का रंग होता है, रंग अर्थ होता है रंग से बन। क्रोमेटोग्राफी एक विलेय पदार्थों को पृथक करने में, जैसे डाई के रंगों को अलग करने में, प्राकृतिक रंग से वर्णक को अलग करने में, रक्त में नशीले पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग करते हैं। फिर है ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन विधि में क्या होता है, ठोस पदार्थ को सीधे गैसीय अवस्था में प्राप्त करना, जैसे NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड है, नौशादर है, कपूर है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासिन है। ये इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है कि नेफ्थलीन, एंथ्रासिन ये किसके उदाहरण है, ऊर्ध्वपातन विधि के। फिर है क्रिस्टलीकरण विधि, ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। समुद्री जल से नमक को शुद्ध करना, अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करना। फिर है विनोइंग विधि, चावल के भूसे के दानों को अलग करना, चावल के भूसे को अलग करना, विनोइंग विधि। निथाड़ना, जल या अन्य विलायक से हाथ द्वारा अशुद्धियों को अलग करना, जैसे जल है उसमें अन्य विलायक है, दोनों को हाथ से निकाल के हम अलग निकाल देते हैं, निथाड़ना विधि वो होते हैं ऐसे। अब ये गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, जल की धारा से घनत्व में अंतर के कारण हल्के पदार्थों को अलग कर लिया जाता है। चुंबकीय पृथक्करण विधि में लोहे अयस्क को पृथक करने के लिए यह विधि काम में ली जाती है। इंपॉर्टेंट है, लोहे अयस्क को पृथक करने में चुंबकीय विधि को, चुंबकीय पदार्थों को अलग करने में। जाग प्लवन विधि, ये भी इंपॉर्टेंट है, सल्फाइड अयस्क के लिए उपयोगी होती है ये। चीड़ का तेल, सोडियम एथिल जेंथेल नामक विलयन पदार्थ को मिलाया जाता है। चीड़ का तेल जाग बनाता है, जबकि सोडियम एथिल जेंथेल हल्के पदार्थों के ऊपर ले जाता है। अब देखिए कोलाइडी विलयन के प्रकार, ठोस द्रव गैस है तीनों, उसका क्या क्या उपयोग है, कौन सी अवस्था में क्या क्या उदाहरण है, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड ग्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अन्य कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है।
देखो ठोस है, ठोस का ठोस में बदलना, ये अवस्था सॉलिड सोल कहलाती है। जैसे रंगीन कांच है, रत्न है। और ठोस का द्रव में बदलना, जैसे सोल है, पानी, शक्कर है, पानी, चीनी। और विलयन है, जल में धातु का विलयन है। और ठोस को गैस में धुआं, स्मोक, धुआं और धूल। अब देखिए द्रव, जिसे अपन ट्रिक से याद रख लेते हैं, गीला, गीला मतलब जी, गीला, जी को मतलब है गैस, और ई को मतलब एल को मतलब लिक्विड, ए को मतलब एरोसोल। गीला, जैसे द्रव है, द्रव को ठोस में बदलते हैं तो जी मतलब जेल, मक्खन और पनीर जेल बनता है। और द्रव को द्रव में बदलते हैं तो इको मतलब इमल्सन या पाइस, जैसे दूध, तेल, हेयर क्रीम। और फिर द्रव लिक्विड है, लिक्विड ए, इसको द्रव को गैस में बदलते हैं तो ए का मतलब एरोसोल, बादल, धुंध, कोहरा। फिर है गैस, गैस को ठोस में बदलना, सॉलिड फॉर्म होता है, जैसे रबड़ फॉर्म, स्पंज, झाबुआ पत्थर है। और गैस को द्रव में बदलना, झाग होता है, साबुन का घोल, कोल्ड ड्रिंक। और गैस को गैस में बदलना, वायु, वायु उसका ये अवस्था है, और उसका एग्जाम्पल भी वायु है। इस प्रकार ने हमने पदार्थ की अवस्थाएं और पदार्थ के बारे में और द्रव की अवस्था और द्रव के बारे में पढ़ लिया है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसको अलग किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है।